सोचिए, एक छोटा सा कस्बा, धूल भरी गलियां, टूटे फूटे घर, और उन्हीं के बीच एक ऐसा कमरा जहां एक लड़की रातों को जगकर आसमान को निहारती थी, क्योंकि उसे यकीन था कि उसका नाम भी तारों के बीच लिखा है। उस लड़की का नाम जानवी था। उम्र सिर्फ 16 साल, लेकिन जिंदगी ने उससे उसकी उम्र से कहीं बड़ा सपना चुनवा दिया था। आईएएस बनना। लड़की हो, ज्यादा सपने मत देखो। यह लाइन जानवी ने कितनी बार सुनी। किसी ने गिना हो तो बता दें। पिता एक दिहाड़ी मजदूर, आज काम मिला तो घर में दाल, नहीं मिला तो सिर्फ नमक रोटी। मां घर घर जाकर बर्तन मांजती। जानवी ने बचपन से ही गरीबी को गालियां खाते देखा था, पर उसके चेहरे पर कभी हार नहीं आई। आंखों में चमक थी, चलते फिरते भी पढ़ती रहती। लोग मजाक उड़ाते, अरे किताब चाटने से आईएएस थोड़ी बन जाओगी, पर वह मुस्कुराकर पन्ना पलट देती। उसे पता था, लोगों के ताने वही सपने पूरे होते हैं जिन्हें वो समझ नहीं पाते। उसके स्कूल में टीचर भी चौंक जाते। मैथ, साइंस, हिस्ट्री, हर सब्जेक्ट में वह टॉप। प्रिंसिपल ने कहते सुना, ये लड़की हमारे कस्बे का नाम बदल देगी। पर नाम बदलना आसान कहाँ होता है, क्योंकि जहां सपने पलते हैं वहीं ईर्ष्या भी जन्म लेती है। जानवी की पढ़ाई की कहानी उतनी आसान नहीं जितनी मार्कशीट दिखाती थी। दिन में स्कूल, दोपहर बाद मां की मदद। बर्तन मांजने के बाद भी उसकी उंगलियां किताबों पर डरी हुई चिड़ियां सी फड़फड़ाती रहती। रात को बिजली चली जाती तो सड़क की लाइट के नीचे पड़ती। कुत्तों के भौंकने से डरती, पर डर से बड़ी उसकी महत्वाकांक्षा थी। पिता जब शाम को थके आते तो उसकी कॉपी देखकर खुश हो जाते। मेरी बिटिया अफसर बनेगी, सबके मुकद्दर बदलेगी। मां के सपनों में एक ही दुआ बसती, भगवान इसे हमारी तरह जिंदगी ना देना। पर एक रात जानवी पूरी तरह टूट गई। उसी रात उसके सपने टूट जाने चाहिए थे। मां बुरी तरह बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने बोला, इलाज में पैसे लगेंगे। पिता की आंखें झुक गईं। घर में पैसे? कुछ नहीं। मां की सांसें भारी होने लगीं। जानवी घबरा गई। उसने वही किया जो शायद कोई बच्चा न करे। उसके पास एक ही कीमती चीज थी, उसके मेडल और ट्रॉफियां जिन पर लिखा था टॉपर, डिबेट विनर, स्टेट लेवल चैंपियन। एक एक कर उसने सब बेच दिए। हां, अपने सपनों के प्रतीक। सब बेचकर मां का इलाज कराया। मां ठीक हो गई। पिता रो पड़े, बिटिया तूने अपनी मेहनत की कमाई बेच दी मेरे लिए। जानवी ने एक मासूम मुस्कान दी। अफसर बनकर फिर जीत लाऊंगी, अभी तो बस शुरुआत है। उस दिन उसे पता चल गया सपनों की असली कीमत क्या होती है। लेकिन दुनिया को क्या फर्क पड़ता है कि एक लड़की ने क्या झेला। लोग तो सिर्फ यही पूछते हैं, वो कहां तक पहुंची। कस्बे में लोग फुसफुसाने लगे, देखो ना, ट्रॉफी बेचकर क्या आईएएस बनेगी। पागल है, अपनी औकात में रहना सीखो। 16 साल की है। उम्र लड़कों को घूरने की होती है, किताबों में डूबने की नहीं। उनकी नजरों में उसकी पढ़ाई बगावत बन गई। उनकी मानसिकता उसके लिए सबसे बड़ी जंग। एक दिन पड़ोसी औरत बोली, अगर इतनी पढ़ाकू है तो देखेंगे ना आईएएस बनकर क्या कर लेती है। बच्चे अभी से उड़ने लगे, अच्छा नहीं होता। उसके शब्द खंजर थे, लेकिन जानवी का दिल, वह इस चुभन से और स्टील बनता जा रहा था। रात को छत पर बैठी उसने आसमान देखा। मैं न भी चाहूं तो भी ये सितारे मुझे याद दिलाते हैं, मेरा रास्ता ऊपर है। वह जान चुकी थी, जहां चमत्कार शुरू होता है वहीं जलन की दीवारें भी खड़ी होने लगती हैं। और जल्द ही कुछ ऐसा होने वाला था जिससे उसके पड़ोसियों की नाराजगी नफरत में बदल जाएगी। क्योंकि 16 साल की लड़की जब आईएएस बनने के लिए परीक्षा देने जा रही थी तो दुनिया यह मानने को तैयार ही नहीं थी कि यह संभव है। और असंभव जब सच में बदलता है तब सबसे ज्यादा शोर पड़ोसी मचाते हैं। दूसरे ही दिन सुबह जब जानवी अपनी नोटबुक सीने से लगाए दरवाजे से बाहर निकली, तभी सामने खड़ी पड़ोसन विमला की नजर उस पर पड़ी। विमला की आंखों में अजीब सी जलन तैर रही थी, जैसे किसी ने उसके घर से उसकी खुशी चुरा ली हो। उसने दांत भींचकर अपनी सहेली से कहा, देखो तो इसे, कैसी चलती है, जैसे वाकई आईएएस बन जाएगी। आवाज धीमी थी, पर ताने की नुकीली धार सीधे जानवी के दिल में उतर गई। वो बस चुपचाप स्कूल की ओर निकल पड़ी। रास्ते भर बच्चे हंसते, इशारे करते, कुछ उसके सामने मोबाइल पर मीम भी बनाते। ए आईएएस मैडम, हेलीकॉप्टर से आओगी क्या। हंसी का शोर उसके सपनों के लिए अपमान का कोलाहल था। स्कूल में भी हालत बहुत अलग नहीं।
सब जानते थे कि जानवी टॉपर है, पर उसी टॉपर का मजाक बनाना मानो बाकी बच्चों के लिए मनोरंजन हो। क्लास में हर कोई किसी न किसी बहाने उससे दूरी बनाए रखता। कोई उसके बगल में बैठना तक पसंद नहीं करता। शायद उन्हें लगता था कि ज्यादा पढ़ाई की छुआछूत कहीं उन तक न पहुंच जाए। एक दिन क्लास टॉपर सूची लगी, जानवी का नाम सबसे ऊपर, पर बधाई देने की जगह ताने पड़े। अरे, टीचर की चमची होगी, कोई तो राज है इसकी टॉपिंग का। और पीछे से एक आवाज आई, या फिर इसकी कोई सेटिंग है। पूरी क्लास हंसी, लेकिन जानवी के दिल में जैसे हवा बंद हो गई। उसने देखा, वो लोग जिनके साथ वो बचपन से खेली थी, आज वही उसे पराया बना रहे थे। उसकी सफलता को वे स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। उस शाम घर लौटते हुए पिता ने पूछा, स्कूल कैसा था? वह कुछ बोल ना पाई, सिर्फ एक नकली मुस्कान जो उसके असली दर्द को छिपा ना पाई। रात को जब सभी सो गए, जानवी खामोश बैठी सितारों को देख रही थी। अचानक उसकी मां उठी। सो क्यों नहीं रही बिटिया? मां, उसकी आवाज भर्रा गई। लोग कहते हैं मैं ज्यादा उड़ रही हूं। मां ने एक पल को उसे देखा, फिर धीरे से अपनी कमजोर हथेलियों से उसका चेहरा थाम लिया। जिस दिन तू उड़ेगी ना, आसमान छोटा पड़ जाएगा, ये लोग पीछे छूट जाएंगे। उस बात में भरोसा था, प्यार था और हिम्मत भी। अगले दिन जब वह लाइब्रेरी पहुंची, पुरानी किताबों की खुशबू ने उसका स्वागत किया। वहीं टीचर सविता मैम से मुलाकात हो गई। उन्होंने कहा, जानवी, आईएएस बनने का सपना मत छोड़ो। याद रखना, सबसे तेजी से वही चलते हैं जिन्हें पीछे खींचने वाले बहुत हों। ये शब्द उसके भीतर अग्नि बन गए। धीरे धीरे उसने लाइब्रेरी को अपना नया घर बना लिया। सुबह से रात तक पन्ने पलटते पलटते उंगलियों में निशान पड़ गए। आंखों के नीचे डार्क सर्कल, पर सपनों में जगमग रोशनी। पर तभी समाज की आग और भी भड़कती गई। पड़ोस की लड़कियां इकट्ठा होकर बोलती, अरे, ये कॉलेज भी नहीं जाएगी, सीधी आईएएस बन जाएगी। हाँ हाँ हाँ, कोई कहता, इसे देखकर लगता है जिंदगी में बस कॉपी पेन ही बचेगा। वो हंसते, वो चुभता, पर वो चुप रहती, क्योंकि एक दिन वो समय आएगा जब हंसी उनके चेहरों से गायब होगी और वही लोग उसकी हाजिरी में सिर झुकाए खड़े होंगे। एक शाम जब वह किताब लिए बाहर खड़ी पड़ रही थी, तभी विमला की बेटी ऋतु उसके पास आई। कुछ पढ़ा लिखा देगी क्या? मैंने सुना है तू आईएएस बनेगी। वह हंसी, मजाक उड़ाने के अंदाज में। जानवी ने शांति से कहा, हां बनूंगी, और उसी दिन तुम सभी को बुलाऊंगी भी। ऋतु ने ताली बजाई। वाह, पहले ट्यूशन दे, फिर देश चलाना सीखना। दोनों लड़कियां जोर से हंसीं और वह बस खड़ी रही, दिल में एक और आंसू समेटते हुए। जैसे जैसे उसकी मेहनत बढ़ी, वैसे वैसे तानों की तलखी भी बढ़ती गई। पड़ोसी लड़के चिल्लाते, ए आईएएस, चल क्रिकेट खेल। और जब वह मना करती, देखा, अभी से घमंडी हो गई। पर वो किसी को बताना भूल गए। ईर्ष्या हमेशा उसी से होती है जो उनसे आगे निकल रहा हो। कभी कभी पिता भी सोच में पड़ जाते। शायद पड़ोसी ठीक कहते हैं, इतनी कम उम्र में इतना बड़ा सपना सच हो सकता है क्या? मां उठकर बोली, हमारी बेटी जो चाह ले वो कर सकती है। दुनिया क्या कहती है उसे क्या? उनके शब्दों ने फिर जानवी की थकी आत्मा को जगा दिया। उसने कलम उठाई, उसका एकमात्र हथियार, और किताब उसकी ढाल। पर कौन जानता था, इस ईर्ष्या का झर जल्द ही नक्श बदलने वाला था, क्योंकि ताने अब बातों में नहीं रुकने वाले थे। वे अब उसकी जिंदगी पर सीधा हमला करने वाले थे। पड़ोस में बैठी विमला ने अपनी सहेलियों से कहा, इसे नीचे लाना बहुत जरूरी है, वरना ये लड़की हमारे बच्चों के अहंकार पर पैर रख देगी। सब हंसे, पर किसी की आंखों में साजिश की चमक दिखी, और यह चमक बहुत खतरनाक थी। जानवी को अब तक पता नहीं था कि उसका असली युद्ध अभी शुरू ही हुआ है। किताबों से नहीं, एग्जाम से नहीं, दुनिया की सोच से, बल्कि पड़ोस की जलन, ताने और साजिशों की अंधेरी गलियों से। उसकी चुप्पी उनकी ईर्ष्या को और खुराक दे रही थी। कस्बे की ये लड़ाई सिर्फ पढ़ाई की नहीं थी, यह अहंकार बनाम महत्वाकांक्षा की जंग थी। और इस जंग में एक 16 साल की लड़की अकेली नहीं थी, उसके साथ उसके सपने थे जो कभी हार नहीं मानते। धीरे धीरे कस्बे की हवा बदलने लगी थी। जहां पहले हल्की सी जलन थी, अब वहीं नफरत का तूफान उभरने लगा था। जानवी जब भी घर से बाहर निकलती, नजरें उसका पीछा करती। कुछ नजरें तानों की, कुछ नफरत की, और कुछ
डर की। डर इस बात का कि कहीं वाकई यह लड़की सबसे आगे ना निकल जाए। उस शाम जब वह लाइब्रेरी से घर लौट रही थी, एक समूह लड़कियों का रास्ता रोक कर खड़ा हो गया। एक ने कहा, अरे आईएएस मैडम, हमारी भी सेवा करो, एक ऑटोग्राफ दे दो। दूसरी ने हंसते हुए उसकी कॉपी छीनी और हवा में उछाल दी। पन्ने उड़ते हुए सड़क पर बिखर गए। जानवी के अंदर कुछ टूट गया। उसने झुककर एक एक पन्ना उठाया। हर पन्ना उसके सपनों का हिस्सा था और जमीन पर गिरे हर पन्ने के साथ उसकी आत्मा भी जमीन के और करीब आ रही थी। पर उसने सिर नहीं उठाया, क्योंकि आंसू उसके चेहरे तक पहुंचते पहुंचते ठहर जाते थे। वो रोती नहीं थी, बस चुप लड़ती थी। रात को खाना खाते वक्त पिता ने ध्यान दिया। आज बहुत चुप है तू, क्या हुआ? वो मुस्कुराई, एक बनावटी मुस्कान जो उसके भीतर छुपे तूफान को छलनी कर गई। कुछ नहीं पापा, बस थोड़ा थक गई हूँ। लेकिन उस रात जब सारे सो गए, वह छत पर गई। चांद भी जैसे उसके दर्द में शामिल हो गया था, धुंधला, बिछड़ा हुआ। उसने चुपचाप आसमान से कहा, भगवान, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे सपनों से सबको दिक्कत क्यों है? आसमान ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन एक ठंडी हवा उसके सर पर हाथ रख गई, जैसे कोई कह रहा हो, बस हिम्मत रख, तू अकेली नहीं है। अगले दिन पापा काम पर नहीं जा सके, बुखार से तप रहे थे। मां कुछ कर नहीं पा रही थी, घर में खाने तक के पैसे नहीं थे। वो अपनी गुल्लक लाई, जिसमें सिक्के थे, कुछ पुराने नोट। उसे याद है, वो पैसे उसने अपनी बर्थडे चॉकलेट छोड़कर जमा किए थे। एक एक सिक्का गिने। पर दवाई और सब्जी दोनों नहीं आ सकते थे। उसने दवाई चुनी, क्योंकि सपने भूखे रह सकते हैं, पर माँ बाप की सेहत नहीं। उस शाम उसने बस चाय पी और किताबें खोलीं। भूख ने बहुत सताया, पेट में दर्द, पर दिमाग में सिर्फ एक आवाज, आईएएस बनेगी तो घर में भूख कभी नहीं रहेगी। कहानी यहीं नहीं रुकी। अगले दिन वह स्कूल पहुंची तो देखा, उसका नाम ब्लैक बोर्ड पर लिखा था, पर हंसी उड़ाने वाले अंदाज में, आईएएस फेल्ड, फनी ड्रीम। पूरी क्लास ठहाके मार रही थी। उसकी किताबें जमीन पर फेंकी गई थीं। वो धीरे से बोली, किसने किया? एक लड़का बोला, जिसे तेरे टॉप करने पर गुस्सा आता है। ये जवाब किसी एक का नहीं था, पूरे समाज का था। पर वो फिर चुप रही, क्योंकि उसे अपने जवाब रिजल्ट में देने थे, बहस में नहीं। धीरे धीरे उसका हंसता चेहरा एक खामोश चट्टान बनता जा रहा था, और इस चुप्पी ने औरों को परेशान कर दिया। ये लड़की डरती क्यों नहीं? इसकी आंखों में हार क्यों नहीं दिखती? कहीं वाकई ये आईएएस बन गई तो? डर अब समाज की नई समस्या था। एक दिन पड़ोस की औरतों ने मां को घेर लिया। अपनी बेटी को समझाओ, इतना ऊंचा मत उड़ाओ, हमारी लड़कियां भी तो हैं। मां ने धीमी आवाज में कहा, सपना देखने में क्या बुराई है? विमला झुंझलाकर बोली, जीवन बर्बाद करोगी इसका। 16 साल में कौन आईएएस बनता है? मां का जवाब छोटा था, पर तीर की तरह। जो बनता है वो आपकी बेटियों की तरह दूसरों को गिराकर नहीं, मेहनत से बनता है। औरतें गुस्से से तमतमा गईं। आज पहली बार किसी ने उनकी जलन पर वार किया था। घर लौटकर जानवी ने मां को समझाया, आप उनसे मत उलझा करो, मैं संभाल लूंगी सब। मां ने पूछा, तो क्या छोड़ दे पढ़ाई? जानवी चौंक गई। कभी नहीं। उसकी आवाज में पहली बार गुस्सा था। मैं रुकूंगी नहीं मां, मेरे सपनों का हथियार मेरी कलम है। मैं किसी की बातों से यह हथियार नहीं गिराने वाली। मां मुस्कुराई, उनकी आंखों में गर्व झलकने लगा। उस रात उसने अपने कमरे में दरवाजा बंद किया। टेबल पर एक पुरानी ट्यूबलाइट टिमटिमाती रही। पन्ने पलटते पलटते उसकी उंगलियां दुखने लगीं। कभी कभी अक्षर आंखों में धुंधले हो जाते, लेकिन उसने कहा, एक पेज और, बस एक पेज और। वो जानती थी, वो जिस राह पर चली है वहां ताने, जलन, गरीबी, दर्द सब मिलेंगे, लेकिन उस रास्ते के अंत में एक चमकता नाम लिखा है, आईएएस जानवी शर्मा। वो उसी नाम तक पहुंचना चाहती थी, और उसके हर कदम पर उस नाम की दूरी थोड़ी सी कम होती जा रही थी। पर यह तो अभी आंधी की खामोशी थी, असली तूफान अभी बाकी था। पड़ोस की साजिशें अब एक नया रूप लेने वाली थीं। कस्बे की हवा अब और भी भारी लगने लगी थी। जहां पहले ताने हवा में तैरते थे, अब वहां झर घुलने लगा था। जानवी सुबह सुबह बरामदे में बैठकर पढ़ रही थी। खुली किताब, खुला आसमान, पर दिमाग में सवाल ही सवाल। पिता की तबीयत, मां की कमजोरी, घर का खर्च,
पड़ोसियों की बातें और ऊपर से आईएएस की तैयारी। उसी समय गली में कुछ अनजाने चेहरे आए। फुसफुसाहट बढ़ने लगी। अरे सुनो ना, आज मोहल्ले की मीटिंग रखी गई है। क्यों? वहीं तो पता चलेगा। मामला बड़ा है। शाम को जब सूरज ढलने लगा, गली के बीचों बीच एक चौकी पर सब इकट्ठा होने लगे। पुरुष, औरतें, कुछ युवा लड़के लड़कियां, और उन सबके बीच बैठा था विमला का पति, चेहरे पर बनावटी गंभीरता। जानवी घर के अंदर से सब देख रही थी। मां पिता भी हैरान थे। थोड़ी ही देर में आवाज आई, शर्मा जी, आप लोग भी आइए, बात आपकी ही बेटी को लेकर है। ये सुनते ही जैसे जमीन खिसक गई। पिता ने संकोच में मां की ओर देखा। मां की आंखों में डर था। जानवी की सांस अटक गई। तीनों बाहर आए। सभी की नजरें एक साथ उनकी तरफ उठीं। ये वही नजरें थीं जो कभी नमस्ते करते हुए झुकती थीं, आज आरोप लगाते हुए तनी हुई थीं। विमला के पति ने खांस कर शुरुआत की, देखिए शर्मा जी, हम सबको अपनी बेटियों की इज्जत अजीज है। हमारे बच्चों पर बुरा असर न पड़े, इसकी चिंता करनी पड़ती है। जानवी कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। उसे लगा शायद फिर वही आईएएस वाला ताना होगा, पर आज बात कुछ और थी, कुछ ज्यादा काली। आपकी बेटी, वो रुका, सबकी ओर देखा, बहुत आगे बढ़ने की सोच रही है, ठीक है, पर उसके कारण मोहल्ले के लड़के पढ़ाई छोड़कर उसके पीछे पीछे घूम रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। कुछ औरतों ने मौका पाकर जोड़ दिया, हाँ, गली में रोज किताब लिए निकलती है, लड़के बात करते हैं, हंसते हैं, हमारी लड़कियों को भी चुभता है ये सब। किसी ने पीछे से कहा, और सुना है कोचिंग वाले सर से भी अकेले मिलती है ये। हवा एकदम ठंडी हो गई, जैसे किसी ने अचानक रात को खींचकर शाम पर रख दिया हो। जानवी के कानों में घंटी सी बज उठी। क्या? वो चौंक कर आगे आई। ये सब झूठ है। मैं सिर्फ पढ़ाई के लिए सर से मिलती हूं, और वह भी लाइब्रेरी या कोचिंग में, सबके सामने। विमला ने तुरंत फुफकार कर कहा, लड़की होकर इतनी ऊंची आवाज, इसीलिए तो कह रहे हैं काबू से बाहर जा रही है। एक और औरत बोली, अरे हमने देखा है इसे लड़कों से बात करते हुए। अब किताब के नाम पर क्या क्या होगा, कौन जाने। अब चोट सिर्फ तानों की नहीं थी, ये उसकी इज्जत पर वार था। पिता के चेहरे पर अपमान की लकीरें उभर आईं। वो बुरी तरह हिल गए। भाई साहब, हमारी बेटी ऐसी नहीं है, मैं जानता हूं उसे, वो सिर्फ पढ़ाई के लिए, बस। कोई बोला, हर माँ बाप यही कहते हैं, पगड़ी तो तब बचती है जब वक्त रहते संभाल लिया जाए। जानवी का गला सूख गया। उसने चारों ओर देखा, कौन है जो उस पर भरोसा करता हो? कोई नहीं। यह वही गली थी जहां बचपन में उसने सबके साथ खेला था, छुपन छुपाई, पिट्टू, रस्सी कूद। आज वही गली उसके खिलाफ खड़ी थी। मां से रहा नहीं गया, कमजोर शरीर लेकर आगे बढ़ी। आप लोग जानते हैं ना ये कितनी मेहनती है, रात रात भर पढ़ती है, आपने नहीं देखा क्या? विमला तंज कसते हुए बोली, रात रात भर जागने वाली लड़कियां सिर्फ किताबों के लिए नहीं जागती बहन। भीड़ में धीमी धीमी हंसी फैल गई। किसी ने मुंह छिपाया, किसी ने खुलेआम मुस्कुराया। ये वह पल था जब जानवी को पहली बार लगा, कुछ लोग सिर्फ तुम्हें गिरता देखने के लिए ही जिंदा रहते हैं। उसने कांपती आवाज में कहा, मैंने क्या गलत किया है? मैं सिर्फ पढ़ना चाहती हूं, आईएएस बनना चाहती हूं। आप लोगों को मेरी पढ़ाई से इतनी परेशानी क्यों है? एक आदमी उठा, परेशानी तेरी पढ़ाई से नहीं, उस दिखावे और घमंड से है जो तेरी आंखों में है। 16 साल की लड़की आईएएस की बात करेगी तो हमारे बच्चे अपने आप को कम क्यों समझेंगे? गलती तेरी नहीं, तेरे सपनों की है। बात साफ थी। उन्हें उसके सपनों से आपत्ति थी, उसके चरित्र से नहीं। पर तोप चलती हमेशा चरित्र पर ही है। किसी ने सुझाव दिया, एक काम करो, लड़की की पढ़ाई अभी रोक दो, कम से कम कोचिंग वगैरह तो करने मत भेजो। सरकारी स्कूल तक ठीक है, इससे आगे नहीं। भीड़ में कई सिर हाँ में हिलने लगे। ये सुनकर जैसे जमीन हिल गई। पिता ने डरते हुए जानवी की तरफ देखा। मां ने उसकी कलाई कसकर पकड़ ली, जैसे कह रही हूं, मैं हूं तेरे साथ। जानवी के भीतर से एक अजीब सी ज्वाला उठी। उसे लगा अगर अभी उसने आवाज नहीं उठाई तो फिर कभी नहीं उठा पाएगी। आप लोग मेरी किस बात से डरते हैं? उसका स्वर अब कांपता नहीं था। वो सीधी खड़ी हुई। इस बात से कि मैं आपसे आगे निकल जाऊंगी, या इस बात से कि आपकी बेटियों ने सपने नहीं देखे और मैंने देखा? भीड़ सन्न हो गई। किसी ने उम्मीद नहीं की थी
कि यह दुबली पतली 16 साल की लड़की इतनी सीधी चोट मार देगी। विमला झल्ला उठी। देखा, जवाब देना भी सीख गई है। आज बड़ों के सामने बोल रही है, कल को पता नहीं कहां पहुंच जाएगी। जानवी ने गहरी सांस ली। मैं जहां भी पहुंचूंगी, मेहनत से पहुंचूंगी। मुझे किसी के बेटे, किसी के सर, किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं। उसकी बात चुप गई थी। कई पिता चेहरे मोड़ने लगे, क्योंकि उन्हें अपनी ही औलादों की नाकामी उसकी बात में दिखने लगी। बहस इतनी बढ़ गई कि एक बुजुर्ग ने बीच बचाव किया। बस करो अब, लड़की है, जवान हो रही है, इसीलिए लोग बातें बना रहे हैं। शर्मा जी, हमारी सलाह मानो। लड़की को कम से कम अकेले घूमने मत दो। कोचिंग वगैरह छोड़ दो, घर में बैठकर ही पढ़ने दो। और बेहतर होगा कि शादी का भी सोचो, आगे चलकर। शादी, ये शब्द जैसे किसी ने हथौड़े से उसके सपनों पर मार दिया। उसकी आंखें फटी रह गईं। 16 साल की उम्र, और दुनिया उसके सपनों को नहीं, उसकी शादी को ज्यादा जरूरी मान रही थी। मीटिंग खत्म हुई, भीड़ छुटने लगी, पर धूल की तरह बातें नहीं बैठीं। वे फिजा में तैरती रहीं। उस रात घर का माहौल भारी था। कोई कुछ बोल नहीं रहा था। अंततः पिता ने धीमी आवाज में कहा, शायद कुछ दिन के लिए कोचिंग बंद कर दे। बहुत बातें बन रही हैं। ये सुनते ही जैसे दिल से खून उतर गया। पापा, उसकी आवाज में दर्द था और डर भी। आप भी, मां बीच में बोली। नहीं, ये कोचिंग बंद नहीं करेगी। उनकी आवाज थकी थी, पर मजबूत। ये पढ़ेगी, यहीं से पढ़ेगी, जब तक आईएएस नहीं बन जाती। पिता असमंजस में थे। एक तरफ समाज की नजर, दूसरी तरफ बेटी का सपना। उसी रात जानवी अपने कमरे में अकेली बैठी। किताब खुली थी, पर अक्षर धुंधले थे। उसके मन में एक पल के लिए आया, क्या सच में छोड़ दूं? क्या सच में इतनी लड़ाई लड़ने की जरूरत है? शायद सब सही कहते हैं। वो खिड़की तक गई, आसमान की ओर देखा। मोमबत्ती सी टिमटिमाते तारे, मध्यम सा चांद। उसने खुद से पूछा, अगर मैं आज हार मान लूं, तो कल जब दर्पण में अपना चेहरा देखूंगी, क्या खुद की नजर से बच पाऊंगी? जवाब अंदर से आया, नहीं, कभी नहीं। आंखों से आंसू बह निकले, पर इस बार ये आंसू हार के नहीं थे। ये आंसू उस अपमान की राख थे जिसमें से वह अपने लिए नई आग जलाने वाली थी। उसने मेज पर रखी कॉपी खोली, साफ साफ लिख दिया, मैं हार नहीं मानूंगी, चाहे पूरा मोहल्ला मेरे खिलाफ क्यों ना हो जाए। उसने कलम को कसकर पकड़ लिया। उसके हाथ कांपना बंद हो गए। गली में लोग शायद यह सोचकर सो गए थे कि आज की मीटिंग के बाद उसका हौसला टूट जाएगा, पर उन्हें क्या पता, जिसको वे राख समझ रहे थे, असल में वो आग बनने की तैयारी थी। और वही आग एक दिन इस मोहल्ले की सोच को जलाकर नई कहानी लिखने वाली थी। दिन भर की चिल्लाहट, मीटिंग की मार और तानों की तलवारें, सब खत्म हो जाने के बाद भी उस रात जानवी के कानों में वही शब्द गूंजते रहे, इसे कोचिंग जाने मत दो, शादी कर दो। ज्यादा उड़ने लगी है। वो बिस्तर पर पड़ी पड़ी छत को घूरती रही। थकान से शरीर टूट रहा था, पर दिमाग इतना जागा हुआ कि नींद पास ही नहीं फटकी। कभी आंखें बंद होती तो पड़ोसियों की हंसी सुनाई देती, कभी आईएएस का सपना सामने चमकता, पर उसके पीछे खड़ा अंधेरा उसे डराने लगता। अगर मैं हार गई तो, अगर पापा की नौकरी छूट गई तो, अगर मां की तबीयत और बिगड़ गई तो। डर छोटी चीज नहीं होता, ये इंसान को भीतर से खोखला कर देता है। अचानक मां की तबीयत बिगड़ गई। सांस तेज चलने लगी, पानी तक नहीं पी पा रही थी। पापा ने घबराकर दवाई ढूंढी, खाली पत्ता हाथ में था। दवाई खत्म। जानवी ने जल्दी से अपनी नोटबुक उठाई, अभी लाई दवाई। रात के लगभग 11 बजे थे। बाहर सड़कें सुनसान, कुत्तों का भौंकना, हवा की सिसकारियां और नीम अंधेरा। फार्मेसी का शटर नीचे था। मुट्ठी भींचकर उसने जोर से आवाज लगाई, भैया, दवाई चाहिए। अंदर से कोई उठा। वो आदमी झल्ला कर बाहर आया। इतनी रात को कौन दवाई लेने आता है? पर जैसे ही उसने जानवी को देखा, मुस्कुराते हुए बोला, ओह, आईएएस मैडम, रात को दवाई, दिन को किताब, क्या क्या करेगी? ये आवाज भीड़ की आवाज से कम जहरीली नहीं थी, पर उसने चुपचाप दवाई ली और घर भागी। मां की सांसें धीरे होने लगीं। पापा ने जानवी की तरफ देखा। आंखों में असह्य हेल्पलेसनेस और गर्व दोनों थे। उस रात खाना नहीं बना, पैसे नहीं थे, भूख थी, पर भूख से बड़ी जिम्मेदारी।
जानवी खिड़की के पास बैठी। उसकी आंखें सूज चुकी थीं, पन्ने खुले थे पर अक्षर तैरते हुए दिख रहे थे। उसने अपनी डायरी खोली, अंदर लिखा, जब रास्ता कठिन होने लगे समझो मंजिल और भी करीब है। वो खुद को पढ़ रही थी, सांत्वना ढूंढ रही थी और खुद को ही दिलासा दे रही थी। अगले दिन सुबह उठते ही पिता का चेहरा उतरा हुआ मिला। काम नहीं मिला आज भी? उनकी आवाज में थकान नहीं, निराशा थी। घर में कुछ नहीं था पकाने को। मां ने पानी पीकर दुख छिपा लिया। जानवी ने खुद को समझाया, भूख थोड़ी देर की है, आईएएस पाने के बाद हमेशा की रोटी होगी। स्कूल में टीचर ने एक नोटिस दिया, आईएएस फाउंडेशन एग्जाम डेट घोषित। पूरी क्लास हंस पड़ी। ओए देखो, मैडम का एग्जाम आ गया, अब सच्चाई सामने आएगी। उन्हें विश्वास था वो फेल होगी और फेल होते ही उनकी जीत मान ली जाएगी। हर रात वो लेट लेट कर पढ़ती, आंखें लाल हो जाती, कभी पेंसिल हाथ से गिर जाती, कभी नींद अचानक दबोच लेती, पर वो खुद को झकझोरती। एक पेज और, एक चैप्टर और, एक दिन और। ये एक एक दिन इसीलिए लड़ रही थी ताकि कल उसका नाम चमके। समाज उसके पीछे ही पड़ा रहा। विमला की बेटी रितु उसके घर के सामने से निकलती, हंसकर कहती, आईएएस बनेगी तू? चल पहले खुद को संभाल। कुछ लड़के उसकी फोटो चुपचाप निकालने लगे ताकि गलत अफवाह फैलाई जा सके। लोगों का झर अब वीडियो और फेक बातें बन रहा था। एक रात घर का दरवाजा जोर से पीटा गया। पापा भागे। बाहर 2-3 लड़के हंसते हुए भाग गए। दरवाजे पर लिखा हुआ था, आईएएस, इंडिया की आशिक स्टूडेंट। ये पढ़कर मां की आंखें भर आईं। लोग कितना गिर जाते हैं। उनकी आवाज कांप गई। जानवी ने दीवार पर से वो शब्द मिटाए, पर दिल पर लिखा अपमान नहीं मिटा। कभी कभी दिमाग आवाज देता, बस छोड़ दे, और कितना सहेगी, भाग जा इस मोहल्ले से। कभी दरवाजे के बाहर का अंधेरा दुनिया से ज्यादा सुरक्षित लगने लगता। कभी किताबों के अक्षर हथौड़े बनकर सिर में बजने लगते। कभी नींद आंखों में वजन की तरह चिपक जाती। कभी भूख हड्डियों को चुभती। पर फिर पिता की बात याद आती, मेरी बिटिया अफसर बनेगी। और मां की आंखों की उम्मीद, इसकी जिंदगी हमारी जैसी नहीं होगी। और सिर्फ इन्हीं 2 बातों से वो खुद को दोबारा जगा लेती। इम्तिहान नजदीक था। उस दिन बिजली चली गई। पूरी रात अंधेरा और गर्मी। मां की तबीयत खराब, पिता काम की तलाश में बाहर, और वह अकेली अपनी किताबों के बीच। उसने स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ना शुरू किया। आंखों में दर्द, शरीर थका, पर दिमाग कह रहा था, आज नहीं रुकी तो कल जिंदगी रुकेगी नहीं। कुत्ते भौंक रहे थे। कुछ लड़के दूर से देखकर बोले, ओहो, आईएएस सड़क पर पड़ती है, यही पढ़ाई रह जाएगी इसकी। हंसी सुनाई दे रही थी, पर उसने सिर्फ पन्ने पलटे। हवा तेज चली। उसकी नोटबुक उड़ने वाली थी। उसने कसकर पकड़ ली, जैसे अपने सपनों को बचा रही हो। उस पल उसने आंखें बंद कर लीं और मन में एक संवाद हुआ, या तो मैं जीतूंगी या फिर जीतने तक लड़ती रहूंगी। ये संकल्प पत्थर पर उकेरी लकीर बन गया। रात खत्म हुई, सूरज निकला। एक नई सुबह, पर वही दर्द, वही अपमान, वही भूख, वही लड़ाई, और इसी सब के साथ एक नया एहसास। अब हारने का विकल्प नहीं रहा, क्योंकि अगर आज हार मानी तो कल ये दुनिया कहेगी, देखा, आईएएस बनने चली थी। और वे हंसेंगे, और वो हंसी उसकी मौत बन जाएगी। इसलिए जानवी ने तय किया, अब आंसू भी सिर्फ कंगन की तरह सजेंगे और चुप्पी भी ढाल की तरह। क्योंकि अब सिर्फ एक लड़ाई थी, खुद को साबित करने की, सपनों को सच करने की, दुनिया को चुप कराने की। और ये रातें जो उसे सोने नहीं देती थीं, वही एक दिन उसे इतिहास में जगह देंगी। रातों की थकान अब ताकत में बदलने वाली थी। बहुत जल्द दिन बीतते जा रहे थे और आखिरकार वह सुबह आ ही गई, जिसे जानवी ने न जाने कितनी रातों में सोचकर काटा था। आईएएस फाउंडेशन एग्जाम डे। घर में नाश्ता नहीं था। मां ने बस पानी देकर कहा, खाली पेट नहीं जाना चाहिए। पिता ने अपनी शर्ट की एक पुरानी जेब फाड़ी और उसमें से एक सिक्का निकाला। शगुन है, इसे साथ रखना। जानवी ने वह सिक्का हथेली में कसकर पकड़ा। यह सिक्का सिर्फ धातु नहीं था, परिवार का विश्वास था। वह परीक्षा केंद्र पहुंची। गेट पर भीड़, किसी के चेहरे पर घबराहट, किसी पर आत्मविश्वास, और कुछ की नजरों में उसके लिए सिर्फ ताना। देखो देखो, आईएएस मैडम आ गई, अब तो रिजल्ट का मजा आएगा। उसे ताने सुनाई दिए, पर दिमाग सिर्फ एक ही आवाज सुन रहा था,
तुम हारने नहीं आई हो। परीक्षा हॉल में बैठकर उसने गहरी सांस ली। पेपर मिला और जैसे उसकी धड़कन रुक गई, क्योंकि सवाल काफी अलग थे। जहां वह सबसे मजबूत थी, वह हिस्सा पेपर में कम था। जहां वह कमजोर थी, वहीं पर ज्यादा सवाल। आंखें फैल गईं, हथेलियां पसीने से भरने लगीं, पेन कांपने लगा। पहली बार उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दिया। दिमाग में सिर्फ एक बात गूंजी, अगर यह पेपर खराब हो गया तो सब सच मान लेंगे कि मैं नाकाम हूं। उसकी नजर धुंधला गई। वो अपने पापा की उम्मीदें, मां की दुआएं और मोहल्ले के ताने सब एक साथ याद करने लगी। सवाल पढ़ते समय उसे लगा जैसे अक्षर नाच रहे हों। पैर ठंडे हो गए, दिल तेज धड़कने लगा। उसने आंखें बंद की और वही सिक्का मुट्ठी में पकड़ा। ऊपर देखा, भगवान, अगर मेरी मेहनत सच्ची है तो मुझे यहीं हारने मत देना। और जैसे उसे किसी ने जगाया हो, सवाल समझ में आने लगे, उत्तर खुद ब खुद याद आने लगे। उसने पूरी ताकत से लिखना शुरू किया। समय कम था, पर उसका हौसला बढ़ा। आखिरी मिनटों में उसके हाथ दर्द करने लगे, लेकिन उसने रुकने से इनकार कर दिया। या तो ये पेपर जीतेगा या मैं। घंटी बजी, पेपर जमा हुआ। वह बाहर निकली, थकी, डरी, लेकिन हिम्मत के साथ। बाहर आते ही पड़ोसी लड़कियां घेरने लगीं। कैसा हुआ पेपर? फेल हो जाएगी ना? आईएएस मैडम। हाँ हाँ, उसने सिर्फ मुस्कुराकर कहा। रिजल्ट आने पर बता दूंगी। उसकी मुस्कान उनके दिमाग में झर बनकर उतर गई। घर पहुंचते ही पिता ने पूछा, कैसा हुआ बेटिया? उसने धीरे से कहा, अच्छा किया। मां ने उसकी आंखों में देखा। वहां डर नहीं था, बल्कि आग थी। उस रात उसे नींद नहीं आई। पेट में भूख, दिल में बेचैनी, दिमाग में पेपर की हर लाइन। कभी लगता मैं पास हो जाऊंगी, कभी डर आता अगर एक दो सवाल गलत हुए तो। सपने और डर एक दूसरे को धक्का देते हुए उसके दिमाग में लड़े डसते रहे। कुछ दिन बाद स्कूल के पीछे वाली दीवार पर रिजल्ट लगाने की तैयारी हो रही थी। भीड़ जमा हो गई। सबकी आंखों में एक ही सवाल, क्या टॉपर अब भी टॉपर है?